क्लास में हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी आप लोगों की बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग कोई कंडेंसेशन रिएक्शन तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट हम लोगों की पूरी ख़त्म हो गई है, सिवाय 2-3 के जिनकी तुम्हें सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन बाकी रह गई है नोवेंजल रिएक्शन, ये हम लोगों को देखना है। आज हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड की जीओसी में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सीखा था, आज हम लोग बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करके एक रिएक्शन है वो सीखेंगे। और उसके बाद एक बैकमैन रीअरेंजमेंट है। बैकमैन रीअरेंजमेंट तो इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन की जो टॉपिक है वो है आप लोगों का बेंजिलिक, ठीक है, एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये हम लोगों को आज सीखना है। तो इसके क्वेश्चंस, इसका मैं एक सेकेंड पार्ट एक और डालूंगी जिसमें हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल आज क्वेश्चन तो रहेंगे बट थोड़े कम रहेंगे और इजी वाले रहेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इसके थोड़े लंबे क्वेश्चन, इसमें ये डाला, इसमें वो डाला, उसमें वो डाला, उस टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जो कि कल रहेगा। तो पहले समझते हैं कि बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन लोग देते हैं। पहला पॉइंट तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एल्डोल के लिए हमें क्या चाहिए था, कोई भी दो अल्डिहाइड, कोई भी दो कीटोन या कोई भी एक अल्डिहाइड एक कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए, एटलीस्ट दो। एल्डोल के लिए एक और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो, वो सबस्ट्रेट होता है। क्लाजन के लिए एक आपका अल्फा हाइड्रोजन वाला होना चाहिए और एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने कैनिज़ारो पढ़ी है, कैनिज़ारो में दोनों ही विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले होने चाहिए। ठीक है, लास्ट रिएक्शन हमने एक पर्किन पढ़ी थी। पर्किन में आपका एक एस्टर होता है, सॉरी एक एनहाइड्राइड होता है और दूसरा आपका क्या नाम है उसका, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स होते हैं। फिर जो हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी बेंजोइन कंडेंसेशन, इस बेंजोइन में आप लोगों के पास दोनों ही स्पीशीज़ एरोमेटिक होती हैं, राइट। उसमें हम लोग केसीएन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या है, इससे काफ़ी मदद मिलती है ये पहचानने के लिए कि आप लोगों को रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, या फिर छोटी छोटी बातें पता होगी। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए जो हमें सबस्ट्रेट चाहिए होता है वो होता है अल्फा डाइकीटोन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फा डाइकीटोन? ठीक है, डाइकीटोन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O वाले दो दो ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि अल्फा डाइकीटोन को पहचानना कैसे है। जैसे अगर मान लेते हैं ये लिखा है PH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन PH। लास्ट क्लास अगर की है, पढ़ी है, देखी है तो तुम इसका नाम शायद पहचान गए होगे। ये बेंजिल है जो कि येलो कलर की डाई है, बराबर। ये हो गया आपका डाइकीटोन। क्यों इसको मैं डाइकीटोन कह रही हूँ? C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, इधर देखो PH है और इधर देखो क्या है, PH है, राइट। तो ये आप क्या हो गया। या फिर आपके पास कोई साइक्लिक डाइकीटोन भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मैंने ये साइक्लोपेंटेन बनाया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O दे दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O दे दिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज आप लोगों का अल्फा डाइकीटोन। ये भी अल्फा डाइकीटोन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो किसी भी सबस्ट्रेट में अगर दो डबल बॉन्ड O ग्रुप रहते हैं तो वो सबस्ट्रेट तो आप लोगों के बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के लिए बेस्ट सबस्ट्रेट माना जाता है। मतलब उससे जो ईल्ड होगी प्रोडक्ट की, जो ईल्ड मतलब जिस क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है कि जब आप लोगों के पास अल्फा डाइकीटोन के बजाय कुछ इस प्रकार के सबस्ट्रेट आ जाएं, अल्फा आप लोगों के पास कीटोन मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाए। यानी कि ये चीज़ कैसी हो, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ तो कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, लेट्स इमेजिन PH लगा है और इस तरफ आपका अल्डिहाइड लगा है। तो ऐसे में ये ऊपर वाले सबस्ट्रेट के मुकाबले, ठीक है, ऊपर वाला सबस्ट्रेट यानी कि कौन सा वाला सबस्ट्रेट, आपका अल्फा डाइकीटोन के मुकाबले एक तरफ अगर अल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरी तरफ यदि आप लोगों का कीटोन ग्रुप है तो वो ज़्यादा अच्छी ईल्ड तो नहीं देगा, बट डेफिनेटली उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो कम होगी, बट प्रोडक्ट बनेगा। ये हम लोगों को पता है। अच्छा, लेकिन अब किसी का दिमाग ऐसा चल रहा है कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग ना, अल्फ़ा डाइकीटोन लेते हैं, लेकिन
अल्फा डाइकीटोन रिएक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप अल्फा डाइकीटोन बनाते वक्त जो ग्रुप लगाते हो उन ग्रुप्स के पास किसी भी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बराबर, ये क्या होता है आप लोगों का, किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट, रुको 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 एक मिनट रुको। सोनिया, अगर तुम उस चीज़ को यूज़ कर रही हो तो मेरा नंबर नहीं, जो अंकित का नंबर है वो यूज़ करो, ठीक है। नंबर तुम्हें पता ही है 73 वाला, मैं लगे तो तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ, उसको यूज़ करो। मेरे मोबाइल पे या मेरे नंबर पे कोई उसका वास्ता नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक मिनट। एक इंसान नहीं तो कुछ गड़बड़ मार देगा, फिर रोएगा उसके बाद। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोगों का जो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन है, इसमें हम जब अल्फा डाइकीटोन लें तो हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, आप लोगों का वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन रहा तो दिक्कत ये है कि उस रिएक्शन में एल्डोल के प्रोडक्ट भी बनने लगेंगे, उस रिएक्शन में कैनेजारो के प्रोडक्ट भी बनने लगेंगे, क्योंकि बाजू वाले के पास लेट्स इमेजिन नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे में फिर उनके बेंजीलिक वाले भी बनने लगे, मतलब पूरी खिचड़ी मच जाएगी। तो बेस्ट है कि आप ऐसा सबस्ट्रेट लो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए बेस्ट है। तो बातचीत सबस्ट्रेट पर तो हो चुकी है। अच्छा, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट बातचीत कर लेते हैं प्रोडक्ट पर। तो अगेन पुरानी क्लासेस को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग एल्डोल पढ़ रहे थे तो एल्डोल में हम लोगों ने ये देखा था कि एल्डोल में आप लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका बीटा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रो ऑक्सी अल्डिहाइड। जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन करते वक्त आपका वही प्रोडक्ट बन जाता है अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो प्रोडक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद जब हम लोगों ने क्लासन स्मिथ रिएक्शन की तो सेम यही बनता था आपका प्रोडक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने कैनेजारो किया तो एक तरफ अल्कोहल बनता था और एक तरफ एसिड का सॉल्ट बनता था। कल आपने पर्किन रिएक्शन की, उसमें बीटा अनसेचुरेटेड अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनता है और एक नॉर्मल एसिड बनता है। कल जो हम लोगों ने या फिर परसों जो हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन की बेंजोइन कंडेंसेशन, उसमें आपका एक इकलौता सिंगल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अभी हमें ये देखना है कि आज की रिएक्शन में हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो जब भी आप बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करते हो तो आप लोगों का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है द वर्ड एसिड, तो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो यस, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, ठीक है। आप लोगों के पास इस पूरी रिएक्शन को कर लेने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा जिस प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी होगा और उस प्रोडक्ट के पास आप लोगों का OH वाला ग्रुप भी होगा, ठीक है। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे, क्या रहेंगे, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। या फिर 2 कार्बन एटम या 1 कार्बन एटम या फिर कैसा भी, वो अभी मैकेनिज्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि लेट्स से एक कार्बन है तो उस कार्बन में आपको COOH वाला ग्रुप भी दिखेगा और आपको वहाँ पे OH वाला ग्रुप भी दिखेगा और अदर ग्रुप्स तो डेफिनेटली लगे ही रहेंगे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज आप लोगों का अल्फा हाइड्रो ऑक्सी। वाई अल्फा हाइड्रो ऑक्सी, क्योंकि आप लोगों का ये COOH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाजू वाला कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। सो अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप लोगों को प्रोडक्ट बनकर मिलता है, ठीक है। याद करो ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें COH और OH, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, आप लोगों का दोनों ही एक ही कार्बन पे मौजूद है। ये होगी सबस्ट्रेट की बात, या हो गई बात प्रोडक्ट की। अब बात आती है रिएजेंट की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को रिएजेंट क्या यूज़ करना है। अब रिएजेंट के नाम पे इस रिएक्शन में बेस यूज़ होता है,
ठीक है। आप इसमें क्या यूज़ करते हो, बेस। बेस में तुम NaOH यूज़ कर सकते हो, तुम KOH यूज़ कर सकते हो, दोनों में से जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो यूज़ करो। लेकिन जब हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं तो इनके साथ हम लोगों को पहले तो टेम्परेचर यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया जाता है, 100, जो कि आपको टेम्परेचर याद रखना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगेन एक चीज़ याद रखनी होती है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है पानी, जिसकी आपको आखिरी में ज़रूरत पड़ेगी, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे यूज़ किया जाता है ETOH। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ETOH। ठीक है, 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट। सोनिया अभी तो देख मैं क्लास ले रही हूँ और 3:15 से पहले मैं ये वाली चीज़ तुझे कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, 3:15 बजे, और आगे का कैसा क्या करना है वो भी 3:15 के करीब तुझे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली चीज़ कैसे हो जाएगी आप लोगों के पास, ये H2O और ETOH मतलब कौन है, यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ में ली हैं। इन सारी चीज़ों को साथ में रिफ्लक्स किया जाता है और आप लोगों को आपका प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या होता है, मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखना मैं अगेन बोल रही हूँ, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों को तब मिलता है जब आप लोगों के पास कोई ऐसा अल्फा डाइकीटोन होगा, ठीक है, जिसके पास किसी भी प्रकार का एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इस रिएक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्शन के दौरान जब हम लोग कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट कराते थे, रिंग एक्सपैंड होती थी। देयर आर सम केसेस जहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, बट अब जो हम लोग आज की रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीलिक रिएक्शन, जैसे कि अगर तुम एक 6 मेंबर्ड का डाइकीटोन लोगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक 6 मेंबर का डाइकीटोन है तो 6 मेंबर का जो आपके पास डाइकीटोन रहेगा वो प्रोडक्ट बन लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है 5 में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग लेते हैं आपका सबस्ट्रेट और उस सबस्ट्रेट के साथ हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो सबस्ट्रेट आप लोगों के पास क्या है, ऐसा डाइकीटोन जिसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ग्रुप लगे होने चाहिए विथ नो अल्फा हाइड्रोजन विल बी बेस्ट। तो बेस्ट में मैंने क्या उठा लिया, PH C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर PH। इसके साथ तुम किसका प्रयोग कर रहे हो, लेट अस से कि मैं KOH का प्रयोग कर रही हूँ। मुझे KOH में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट उसके OH निगेटिव में है। K+ में मेरा क्या दिलचस्पी, कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे इसकी रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। इस OH निगेटिव को अटैक करना है। अब बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो OH निगेटिव है, ये OH निगेटिव किसके जैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहता है, एक पॉजिटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे भी है, और दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट है, तो कहीं भी अटैक करो लो क्या फ़र्क पड़ता है। जब दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे तब हम सोचेंगे क्या करना है, बट फिलहाल तो है ना। तो यहाँ पे आया, इस कार्बन पे इसने अटैक किया, अटैक मतलब वो वहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट हो गए। तो आपका जो सबस्ट्रेट था अब वो क्या बन गया, PH के बाजू में कार्बन, ये ऊपर का डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, इधर कार्बन, अब ऊपर में आ जाएगा O निगेटिव। ऑक्सीजन पहले से अपने साथ 2 लोन पेयर लगता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव, इधर में PH और नीचे में क्या आ गया, OH। अब ध्यान रखना ये OH कहाँ का, ये आपके बेस का OH है, बेस यानी कि KOH से। तो एक काम करते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ बाद में शिफ्ट हुई है, नहीं तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है ढूंढने में। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कलर से शो कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि आपका ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर ये O निगेटिव आया है, ये कार्बन अपने क्या करता है, मतलब वापस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चले गए जिनकी वजह से आपके उस कार्बन पे, सॉरी ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज रहे। तो होगा क्या, ये वाला बड़े मज़े से अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहाँ शिफ्ट कर लेगा। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वापस शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, अभी 3 केसेस हो सकते हैं
कि कार्बन इस पीएच को बाहर फेंक दे, कार्बन इस ओएच को बाहर फेंक दे। ओएच को बाहर फेंकने का तो चांस ही नहीं बैठता है। रीज़न, क्योंकि OH अगर बाहर चला जाएगा तो हमने तो शुरुआत वहीं से कर ली जो हमारा सबस्ट्रेट था। क्योंकि रिएक्शन एक ऑर्गेनिक में कैसा होता है, रिएक्शन की जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वो प्रोडक्ट बना कैसे ये सोचा जाता है। तो प्रोडक्ट तो बन चुका है, इसका मतलब OH तो बाहर जाएगा नहीं। तो बचते हैं दो ऑप्शन। कौन से ऑप्शन? कि पीएच या तो बाहर गया होगा या तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया होगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता, ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता तो आपका जो प्रोडक्ट बनता, उस प्रोडक्ट में आपकी जो कार्बन की संख्या है वो कम हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जो चीज़ हटती है वो हटती ये है कि OH के और कार्बन कार्बन के इस वाले बॉन्ड के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है, यानी कि कौन? पीएच, वो बेचारा बाहर जाता है। आपका क्या होता है? पीएच। लेकिन जब पीएच बाहर जाएगा तो क्या वो पीएच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर जाएगा कि वो पीएच नेगेटिव के फॉर्म में बाहर जाएगा? तो देखो, जब ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पूरा राशन पानी लेकर वापस से पाई बॉन्ड बनाने आया, तो पाई बॉन्ड बनाने जब वो आएगा तो ये जो लेफ्ट साइड का PHC डबल बॉन्ड O है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे का वैसी। सिंगल बॉन्ड में कार्बन, ऊपर में क्या आ जाएगा आप लोगों का? ये डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड O वापस से क्रिएट हो गया तो हुआ कैसा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को लगता है कि मेरे तो 4 बॉन्ड बन गए, उसको तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन से वो पीएच के साथ जाएंगे, ठीक है, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन से किसके साथ जाएंगे? पीएच। यानी कि जब पीएच बाहर निकलेगा तो वो एक कार्ब अनायन के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। जब पीएच बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा? कार्ब अनायन के फॉर्म में निकलेगा। अब वो एक निगेटिव चीज़ है, उसको चाहिए कोई ना कोई पॉजिटिव सेंटर। तो यही पीएच जो कि आपके इस कार्बन से निकला है वो तुरंत उसी के बाजू वाले कार्बन पे जाके अटैक कर देगा कि मैं लाया हूँ निगेटिव चार्ज, तुम्हें मुझे रखना ही पड़ेगा, लो रखो। तो यानी कि हुआ क्या? पीएच वहाँ से तो चला गया, लेकिन ये जो आपका बाजू का डबल बॉन्ड O है वो अब डबल बॉन्ड O ना रहते हुए अब वो सिंगल बॉन्ड O रहा, और उस O के साथ अब कौन जुड़ चुका है? आप लोगों का पीएच जुड़ चुका। सॉरी, एक मिनट को ध्यान नहीं था मेरा। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया है? पीएच जुड़ गया, और ऊपर में क्या आ गया? अगेन O नेगेटिव आ गया। तो इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या? इस पूरी प्रोसेस में माइग्रेशन हुआ। किसका माइग्रेशन हुआ? आपका जो पीएच है इसका माइग्रेशन हुआ। और तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, जब तुमने पिनाकुल रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पढ़ी थी, कि पीएच और H और आपके कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये उनके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट कर सकता है, ठीक है। ये अभी काम आएगा आगे, इसलिए बता दिया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, ये जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन आप लोगों का RDS होता है, ठीक है। यही माइग्रेशन आप लोगों का इस रिएक्शन का क्या है? RDS है। तो सोचो, अगर ये आपके रिएक्शन का RDS है तो जो रेट है वो रेट भी डेफिनेटली किस पे डिपेंड कर रहा होगा? आपका रेट, इस रिएक्शन का जो रेट RDS है वो इस RDS वाली स्टेप पे उसके क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा होगा, RDS के सबस्ट्रेट पर, बराबर। चलो ठीक है, तो हम लोगों का अब इसका RDS है, यानी कि हमें इसका रेट लॉ लिखना है, ठीक है। तो हम इसका रेट लॉ लिख लेंगे। अभी पहले आगे पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रेट लॉ वगैरह के बारे में हम लोगों को टेंशन वगैरह भी कुछ लेनी है, अभी फिलहाल उस सब की टेंशन ना लो, ठीक है। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे क्या होना है? तो देखो, इस पे O निगेटिव आया। अब ये जो O निगेटिव है ये क्या करता है? ये बड़ा ही बेशरम है, इसको चाहिए हाइड्रोजन। तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ से मांगेगा, किससे मांगेगा? तो ये देखता है कि जो मेरा बाजू वाला कार्बन है, मेरे बाजू वाले कार्बन के पास तो OH है। अब तुम तो जानते हो कि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपकी कैसी होती है? एसिडिक होती है, बराबर। ये एसिडिक है, तो यही वाला H निकल कर पहुंच गया कहाँ पे? उस बाजू वाले O नेगेटिव के पास, यहाँ, ये यहाँ पर। और तुम्हें याद होगा ये वाला H कहाँ से आया है? ये आप लोगों का बेस से आया है, बेस OH वाला। तो यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट यहाँ से बन गया PH कार्बन, ऊपर में आ गया OH। अब ये जो H है इसको मैं इस कलर से शो करती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि अल्कोहल बनाने के लिए जो H आता है वो H कहाँ से आता है? वो बेस से आता है, ठीक है। ये हो गया PH, यहाँ पे कार्बन, ये ऊपर में डबल बॉन्ड। लेकिन जो बेचारा O है ये OH के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन अब क्योंकि H चला गया तो O बेचारा क्या बन गया? निगेटिव बन गया, ये O नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाली स्पीशीज तो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आप लोगों के अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है।
लेकिन जो राइट वाली स्पीशीज़ है वो अभी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आप लोगों के कार्बोऑक्सिलेट आयन में। कार्बोऑक्सिलिक एसिड ही है ना, तो अभी एसिड में H नहीं है, तो कार्बोऑक्सिलेट आयन में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या है, इस क्वेश्चन में हमने कोई ना कोई मीडियम यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे हमने पानी यूज़ किया है, तो जो भी पानी के अंदर का H+ होगा, या फिर अगर तुमने ड्यूटेरियम यूज़ किया होता तो जो D+ होता वो H+ या OH D+ यहाँ पे चला जाएगा। तो यानी कि इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन गया, PH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O, यहाँ पे मैं इस चीज़ को पर्पल वाले शेड से लिखती हूँ, यहाँ पे H, उसके बाद यहाँ पे नीचे में आ गया PH, उसके बाद कार्बन, ठीक है। अच्छा, कार्बन के बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और तुम्हें याद होना चाहिए कि अब ये जो एसिड वाला O है, जो एसिड वाला O है, ये कहाँ से आया है, ये आपके बेस से आया है, ठीक है। और ये जो एसिड का वाला H है, ये एसिड वाला H कहाँ से आया है, ये एसिड वाला H आप लोगों के पानी से आया है। तो इस रिएक्शन में ये सारा गेम होता है कि पानी भी अपना H प्रोवाइड करता है, और जो बेस है KOH वो भी अपना O और H प्रोवाइड करता है। लेकिन एसिड का ग्रुप बनाने में जो OH चाहिए होता है, वो O कहाँ से आता है, बेस से, वो H कहाँ से आता है, पानी से, और अल्कोहल बनाते वक्त जो H चाहिए होता है वो H कहाँ से आता है, आप लोगों के बेस से। तो ये वाली चीज़ तुम लोग अपने वर्ड्स में, अगर तुम्हें लगता है तो नोट्स कॉपी में लिख लो, अदरवाइज मेरे को अगर अपने नोट्स बनाने होते तो मैं ऐसे ही लिख देती यहाँ पे कि ये वाला चीज़ कहाँ से आई है, फ्रॉम बेस से आई है, ठीक है। ये वाली चीज़ कहाँ से आई है, ये भी फ्रॉम बेस से आई है, और ये वाली चीज़ मेरी कहाँ से आई है, ये आप लोगों ने जो भी वहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ किया, लेट्स से वाटर, वो वहाँ से आया, तो ये फ्रॉम वाटर से आया है। ये इस तरीके से हमारे प्रवचन समाप्त हो गए, एकदम खत्म, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये जो स्टेप है, इस स्टेप में एसिड ने अपना H निकाला, और अपना H निकाल के बाजू के O को प्रोवाइड किया। तो हो क्या रहा है इसमें, आप लोगों का कुछ हाइड्रोजन, यानी कि कह सकती हूँ मैं प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बराबर। इस शिफ्ट में आपका क्या हो रहा है, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये विथ इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपके मॉलिक्यूल के विथ ही नहीं हो रही है, तो देयरफॉर दिस स्टेप इज नोन एज आप लोगों का इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन, बराबर। ये क्या कहलाएगी, आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये वाली स्टेप कौन सी हो गई, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। चलो, तो ये मैकेनिज्म हमारी समाप्त। शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, बट मैकेनिज्म तो समाप्त हो गई। अब इस रिएक्शन का मुझे रेट लिखना है। RDS तो तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि RDS क्या है, बराबर। बस तुम्हें इसका रेट लिखना है। तो इसका जो रेट है एक्सपेरिमेंटली जो निकाला गया, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, बराबर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रेट है वो रेट किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑर्डर बराबर है 2। अब अगर ऑर्डर बराबर 2 है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अकेला कुछ ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर 2 हो, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रैकेट होते हैं, मतलब रेट यहाँ पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। कौन से हैं वो 2 चीज़ें, यहाँ पे पहले तो 2 चीज़ें हैं ही कौन, आपको ये पता होना चाहिए। डाई कीटोन, आपने डाई कीटोन जो लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और आपने बेस लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, दोनों पे डिपेंड करती है। तो रेट यहाँ पे कैसी होगी, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और ऑर्डर बराबर इसका कितना होगा 2, बस खत्म। अब इसमें आती है एक सबसे ज़रूरी पार्ट कि अभी मैंने जो पूरी मैकेनिज्म बताई, इस मैकेनिज्म में अगर मान लेते हैं आप लोगों की चीज़ें मेरे को डायरेक्ट लिखनी हो ट्रिक वाइज, तो ट्रिक वाइज मैं ये चीज़ कैसे लिखूंगी, तो देखो उसमें तो मेरा ये सजेशन है कि अगर कभी कोई चीज़ साइक्लिक आए तो साइक्लिक चीज़ों को फालतू के ट्रिक वाइज मत करना, किया जा सकता है, बट उसको थोड़ा सा अगर अपने हाथ पाँव चला कर लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या है आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये PH। अभी अभी मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे NaOH, दिख रहा है डाई कीटोन है और दिख रहा है बाजू में बेस डाला है, तो प्रोडक्ट तो लिखना है। लेकिन अब ये सोचो कि यहाँ पे इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, बराबर, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक, ठीक है, सिर्फ बेंजाइलिक वाला प्रोडक्ट लिखवाना है। बाकी और भी साइड प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अल्फा हाइड्रोजन के रहने की वजह से रिएक्शन नहीं होगी, बट रिएक्शन का जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेंजाइलिक अरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत कम होगा। अच्छा, अब क्या होगा, NaOH का OH निगेटिव हम लोगों को कहाँ भेजना है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। तो OH निगेटिव वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो देखो ये तो है, ये आप लोगों का प्लस आई वाला ग्रुप है, तो ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि जा ले जा ले जा ले। अब ये जो पीएच है, ठीक है, पीएच आपका क्या करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन देता है का नहीं, तो इसने आपका कोई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके इसमें ये अपना पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो कार्बन है ये अपना पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे डिमिनिश कर रहा है, और इस पर तो पॉजिटिव चार्ज जितना है वो तो बरकरार है। तो ऐसे में अब जो OH नेगेटिव आएगा वो इस पे अटैक करेगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो कि OH नेगेटिव किस पे आके अटैक करने वाला है, समझ गए, पहले ये डिसाइड किया करो। अब जिस पे भी OH नेगेटिव अटैक करे वहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हो उस ग्रुप को भेज दो बाजू वाले कार्बन पे। OH नेगेटिव जिस पे भी अटैक करे वहाँ पे जो भी माइग्रेटरी ग्रुप लगा हो उसको बाजू वाले कार्बन पे भेज दो। अब तुम्हें तो पता है कि बाजू वाले कार्बन में CH3 है, एक कार्बन है, ऊपर से pH भी पहुँच गया, और जिस पे तुम शिफ्ट करोगे, ठीक है, जिस कार्बन पे तुम उस pH को भेजोगे उसको कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में, उसे किस में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में। तो ये चीज़ क्या हो गई, OH हो गई। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में कार्बन आ गया। अच्छा, अब ये जो आपका जहाँ से शिफ्टिंग हुई है उस शिफ्टिंग वाली जगह को किस में कन्वर्ट कर दो, एसिड में। ये बन गया हम लोगों का डायरेक्ट प्रोडक्ट, बराबर, ये हम लोगों ने क्या बना लिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, जैसे मान लेते हैं आप लोगों को इस तरीके से ये साइक्लोपेंटेन है, इस साइक्लोपेंटेन में यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NaOH। दिख रहा है कि डाइकीटोन है, डाइकीटोन विथ बेस, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे वाटर लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है, हमेशा समझ जाना कि वो क्या है आप लोगों की बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, BBAR, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये इक्विवेलेंट है, इसके बाजू में भी एक कार्बन, इसके बाजू में भी एक कार्बन, मतलब इस डबल बॉन्ड O के बाजू वाला जो कार्बन है इसका वो भी वही है, इसके बाजू वाला भी वही, मतलब ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो OH नेगेटिव का अटैक तो मैं जहाँ कराना है कराओ, बट रिंग वाले में थोड़ा सा ना पहले समझ लो, लगे तो बाद में डायरेक्ट करना। आपने पहले तो रिंग बना ली, किसी एक पे अटैक कराया, लेट्स से अटैक यहाँ पे करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब O नेगेटिव में कन्वर्ट होने के बाद O नेगेटिव को तो अपना O नेगेटिव नहीं चाहिए, वो तो बोलेगा मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो अपना O नेगेटिव हटाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ग्रुप माइग्रेट होता था। यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा और कैसे माइग्रेट होगा, ये तो रिंग बनी हुई है, जब ग्रुप ऐसे अकेले अकेले होते हैं तब माइग्रेशन होता है। अभी यहाँ पे कौन सा माइग्रेशन, कैसा माइग्रेशन, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अब जहाँ पे आपने निगेटिव चार्ज बनाया है, ठीक है, जहाँ पे आपने निगेटिव चार्ज बनाया है उसी निगेटिव चार्ज के बाजू का कार्बन का बॉन्ड वहाँ से ऐसे तोड़ दो, ये तोड़ दो, ठीक है, इस बॉन्ड को क्या कर दो, तोड़ दो, बराबर। अच्छा, बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा बताओ, बॉन्ड तोड़ने से कोई फायदा, हाँ, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा है, तो आप लोगों का जो ये वाला कार्बन है उस O से कनेक्टेड कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन अब आप लोगों के पास क्रिएट हुआ। ये कार्बन जैसे ही क्रिएट होगा इस बेचारे पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा देखो, समझते हैं। आप लोगों के पास ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो गई, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे ही O नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे भेजे, यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया भाई, ठीक है। तो अब बाप का जो बाजू का कार्बन था उस कार्बन पे क्या हो रहा है, उस कार्बन पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो इसको दे दिए गए ना। क्यों दे दिए गए दोनों इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। अब किसी पगले को अगर ये नहीं दिख रहा है कि 4 कैसे बने हैं, तो इस पोजीशन पे मतलब समझ लो कि वहाँ पे क्या होगा, कुछ तो हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, सब कुछ उसका बराबर सेटिस्फाइड है, वो बड़ा खुश है, मुझे नहीं चाहिए करके तेरे। तो ये अब ये जो निगेटिव है, अब ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा, अब ये निगेटिव अटैक करेगा इस दूसरे पर, ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस दूसरे पर, ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस दूसरे स्पीशीज़ पर, ठीक है, ये निगेटिव किस पे अटैक करने वाला है, दूसरी स्पीशीज़ पर। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे OH जोड़ना भूल गई, ठीक है, ये रहा आपका OH, बराबर, दिख गए 4 बॉन्ड। अब ये निगेटिव दूसरी स्पीशीज़ पे अटैक करेगा। सोचो, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, 4 दे दिया, यानी कि हो क्या रहा है, 1 और 4 कनेक्ट हो रहे हैं, और 1 और 4 अगर कनेक्ट हो गए तो ये कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी, 4 कार्बन की रिंग। तो 4 कार्बन की रिंग मैं ऐसी ही बना देती हूँ, ठीक है। 1 और 4 कनेक्ट हो गए, तो अगर ये 1 है और ये अगर 4 है
तो 1 और 4 कनेक्ट हो गए, और 1 और 4 के कनेक्ट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वापस से O पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि 4 पे अब क्या बन चुका है, O नेगेटिव। 4 पे क्या बन चुका है, O नेगेटिव। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 4 पे O नेगेटिव बन गया, लेकिन 4 के बाजू में ही तुम देखो एक और कार्बन है, यानी कि 4 से एक कार्बन और जुड़ा है, और जो कार्बन जुड़ा है वो पूरा का पूरा कौन सा वाला ग्रुप है, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, यानी कि इसको मैं सिंपली COOH लिख सकती हूँ। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। लगे तो तुम बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, यहाँ से इसका H यहाँ शिफ्ट करवा दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी रिंग, यहाँ पे ऊपर में आ गया OH और यहाँ पे आ गया COO नेगेटिव। फिर अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट तुम यूज़ करोगे तो वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते वक्त आप क्या कर लेना, उस चीज़ को H प्रोवाइड कर देना। ठीक है, 5 की रिंग थी, 4 की हो गई। जैसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोगों को साइक्लोपेंटेन के बजाय हम साइक्लोहेक्सेन दे देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH नेगेटिव। कहीं पे भी अटैक करा लो, OH नेगेटिव का दोनों ही सेम है। मान लेते हैं मैंने यहाँ कराया, यहाँ कराने से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, इस तरीके से रिंग, और उसके बाद यहाँ पर आ गया O नेगेटिव और इसी कार्बन पे आ गया OH। अब नेक्स्ट स्टेप तो तुम भी, अच्छा यहाँ का जो डबल बॉन्ड O है ये वैसे का वैसी। नेक्स्ट स्टेप तो तुम भी जानते हो, ये O नेगेटिव आगे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, जहाँ नीचे की तरफ से मत करना, जहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वहाँ से मत करना। तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, देखो ये ऊपर में ये एक पॉइंट, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, इस कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर ऊपर में एक कार्बन, इस कार्बन में आप लोगों का एक OH ग्रुप और एक कौन सा ग्रुप है, O नेगेटिव। तो वही O नेगेटिव तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। अब इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके चला इस कार्बन पे अटैक करने। देखो कितने की रिंग बन रही है, जिस पे नेगेटिव है उसे 1, उसके बाजू वाले को 2, उसके बाजू वाले को 3, उसके बाजू वाले को 4, उसके बाजू वाले को 5, यानी कि 6 के बदले कितने की रिंग बन गई आपकी, 5 की। लो हमने 5 की साइक्लोपेंटेन बना दी है। अब साइक्लोपेंटेन में अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन दे दूं और इसको 5th दे दूं, तो 5th में क्या होगा, आप लोगों का O नेगेटिव होगा। वही O नेगेटिव आगे जाके OH तो बनने ही वाला है, तो काय को मैं पूरी स्टेप्स लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ। और इसी 5th पोजीशन पे COOH ग्रुप भी रहेगा। ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र करके एक एक चीज़ शो नहीं की है, नहीं तो क्या होता, O नेगेटिव बनता, फिर COOH अपना H देता, ये मैं शो नहीं कर रही हूँ। तो जब भी रिंग वाले सवाल आए आप इस तरीके से उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं एक रिंग वाला सवाल ही नहीं है, सवाल कुछ इस प्रकार से दे दिया है आपको कि PH है, इधर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और इधर पे कार्बन है और डबल बॉन्ड O है और H है। अब बोल रहा है कि OH नेगेटिव डाल दो अटैक करने पर। तो अब तुम अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ, क्या तुम अटैक कहीं पर भी कैसे भी करवा दोगे, क्या दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, नहीं है। तो अब ऐसे में यहाँ पे हमको याद रखना है कि हमेशा जब भी OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उस जगह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। तो अब ये है, ये वाला हिस्सा है आप लोगों का अल्डिहाइड, ये डाई कीटोन तो है ही नहीं, और ये वाला हिस्सा है कीटोन। तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का कॉम्बिनेशन भी ये रिएक्शन देगा, लेकिन OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा। तो ये चीज़ एल्डोल में भी बताई थी, अभी भी बताई जा रही है कि बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अल्डिहाइड। तो ऐसे में अब ये जो OH नेगेटिव यहाँ बना है, ये OH नेगेटिव चला इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, आप सोचो जिस पे अटैक होता है, ठीक है, जिस पे अटैक होता है वहाँ पर उस कार्बन का क्या करो, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH लगा दो, और वहाँ डबल बॉन्ड O को छोड़कर जो दूसरा ग्रुप है उसे माइग्रेट कर दो, यानी कि ये H कहाँ जाएगा, ये H आप लोगों का इस C पे चला जाएगा। तो ये जो बाजू का C, इसके साथ यहाँ पे PH, ऊपर में क्या आ जाएगा आप लोगों का अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे में आ गया H। ये बन गया हम लोगों का डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन हमेशा अटैक आप किस पे कराओगे, आपके अल्डिहाइड वाले पार्ट पे कराओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं
चीज़ तुम्हें कुछ इस तरीके से दी है। ये जैसे आप लोगों का रिंग है, रिंग में यहाँ पे आपको दे दिया है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दे दिया है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगेन आपके पास एक रिंग है और रिंग में यहाँ लगा दिया है Me, और यहाँ पे आ गया है OH नेगेटिव। डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो अटैक कहाँ होगा? जहाँ पे सॉरी OMe, ठीक है, वहाँ अटैक होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस OMe की हम कहानी उखाड़ते हैं। OMe क्या करता है? +R करता है और साथ ही साथ में -I भी करता है, बट डोमिनेटिंग उसका कौन होगा? उसका +R इफेक्ट उसके इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि OMe की वजह से ये वाली जो जगह है, ये जगह इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है, और इलेक्ट्रॉन रिच जगह में क्या होता है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हमें ये जगह भी नहीं चाहिए। तो ये जो OH नेगेटिव है, इस OH नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा? इस पर्टिकुलर जगह पर होगा। जहाँ पे भी OH नेगेटिव का अटैक होगा उस जगह को कन्वर्ट कर देने का है एसिड में, और वहाँ जो ग्रुप लगा है उसको हटा के बाजू वाले कार्बन पे। तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया OH, फिर बाजू में कार्बन, और बाजू वाला कार्बन जिस पे अटैक नहीं हुआ वो अल्कोहल में, उसका खुद का ग्रुप तो उसके पास था ही था, वो एक ग्रुप उठा कर ले आया, दैट इज आप लोगों का बेंजीन रिंग। ये इस तरीके से इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आप क्या करोगे? बनाओगे, बन जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ तुम्हें नहीं बने। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का क्या है? जैसे मान लेते हैं ये आपको एक साइक्लोपेंटेन दिया है, यहाँ ऊपर में Me ग्रुप लगाए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अभी अभी मैंने ऊपर साइक्लोपेंटेन का क्वेश्चन करके दिया था, इतना तो हम जानते हैं कि यही साइक्लोपेंटेन आपके साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात ऐसी है कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन अब इक्विवेलेंट नहीं है। अभी है कैसा कि ये वाला जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से Me जुड़ा है, Me यानी कि कौन? +I। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन मत लिख देना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं जो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, राइट। अच्छा, अब यानी कि अगर यहाँ पे +I है, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन को इलेक्ट्रॉन भर भर के सप्लाई हो रहे हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस पर अटैक ना होगा, जो डेफिशिएंट है उस पर अटैक होगा, यानी कि अटैक यहाँ होने वाला है। ठीक है, ये वाली पोजीशन क्या हो रही है आपकी? अटैक होने वाली है। ठीक है, ये वाली पोजीशन पे अटैक होगा। तो हम लोग पूरी मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं, डायरेक्ट डब्बा बना के नहीं बैठ जाने का है। ठीक है, इसको मिटा दो। चलो आ जाओ, क्या होगा? ये रहा आपका OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट होंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये हो गया आप लोगों का रिंग। रिंग में ऊपर में आ गया Me, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O से फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर O नेगेटिव, और साथ ही साथ में यहाँ पे आ जाएगा OH। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव वापस से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड? यहाँ से ऊपर वाला बॉन्ड कि यहाँ से लेफ्ट वाला बॉन्ड? लेफ्ट वाला टूटेगा, क्योंकि ऊपर तो O है ना, O नहीं तोड़ सकते। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन से इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा। इसके नेगेटिव बनने के बाद ये वापस से अटैक करेगा, किस पे? इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। एक ही बार में हम लोगों ने पूरी स्टेज इसकी दिखवा दी। तो ये चीज़ कैसी हो गई? यहाँ पे आ गया आप लोगों का Me के बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह O नेगेटिव है, और इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, और बाहर यहाँ हवा में यहाँ पे कौन है? आपका C है, इसके पास वापस से डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OH है। एंड एज यू नो ये कितने कार्बन का है? 4। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बनाने से अच्छा है कि एक साइक्लोब्यूटेन बना लो नॉर्मल सी। अगर इस पॉइंट को मैं 1 नंबर दे दूँ कि यहाँ पे O नेगेटिव है, बाद में तो ये O नेगेटिव OH में ही कन्वर्ट होगा, और इसी पोजीशन से COOH भी कनेक्टेड है, तो उसके बाजू वाली पोजीशन पे क्या होगा? Me वाला ग्रुप होगा। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बस तुम्हें डिसाइड करना है कि अटैक किस पे कराना है, और अटैक डिसाइड जैसे ही हो जाता है तो फटाफट तो आंसर ही आ जाएगा। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। नेक्स्ट सवाल में ये आप लोगों के पास रिंग है। अब रिंग में यहाँ ऊपर में लिखा है ET मतलब इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे है आप लोगों का डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, और यहाँ नीचे में लगा हुआ है आपका Me ग्रुप।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन जब मैंने कल की क्लास में बेंजोइक कंडेंसेशन पढ़ाया था तो उस वक्त भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, ठीक है, उस वक्त भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। अभी यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहला बुद्धि जो लोगों की चलती है वो उनका दिमाग चलता है, जब बेंजीन रिंग आ जाती है तो उनका दिमाग चलता है कि इस क्वेश्चन को हम इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे। और जब अभी बेंजीन रिंग नहीं है ना फिलहाल तो बेंजीन रिंग की इसमें ही नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। यानी कि एक बात याद रखो, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो ये कार्बन की चेन होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स आप लोगों के प्लस आई इफेक्ट भी देते हैं और साथ ही साथ में हाइपर कंजुगेशन भी करते हैं। हाइपर कंजुगेशन की कुछ कंडीशन होती है ना कि वहाँ पे sp2 कार्बन होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बल्कि sp3 कार्बन है। तो यानी कि इस केस में, अभी वाले केस में, नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे? प्लस आई। तो कंपेयर करो कि ईटी का प्लस आई ज़्यादा होता है, प्लस 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 आई ईटी का ज़्यादा होता है और एमई का प्लस आई कमज़ोर होता है। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर कार्बन को मोर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो जहाँ OH निगेटिव वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि एमई वाले तरफ में अटैक करेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन अभी बेंजीन रिंग में आता तो बेंजीन रिंग के केस में अटैक ऊपर ईटी वाले की तरफ होता। क्यों? क्योंकि एमई का हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है और क्योंकि एमई का हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसीलिए जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ डील करो तो जो तुम्हारी आंखें होती हैं उन आँखों को चौकन्ना रखा करो, ठीक है, कि क्या है वो, बेंजीन रिंग है कि सादी रिंग है, कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यहाँ अटैक करेगा जिसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये नीचे वाला बॉन्ड तोड़ेगा, फिर ये वाला जो कार्बन है ये इस पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो देख लो, अभी देख के बता दो कितने की रिंग बनती है। 6 कार्बन का है तो 5 की रिंग बनेगी। ये मैंने बना दी 5 की रिंग। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं डबल बॉन्ड ओ ना लिख के इसको OH कर देती हूँ, क्योंकि बाद में तो ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव के बाद OH आएगा, इसके ऊपर में ET होगा। अच्छा, और ये वाली जो पोजीशन है जहाँ से हमने इस OH को ज्वाइन किया है किसके साथ? ये वाले कार्बन के साथ। तो OH आप लोगों का OH यानी कि ये कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 5 के साथ लेट से 4 के साथ लेट से ज्वाइन है। तो 4 कौन है? 4 यहाँ नीचे है कहीं। तो 4 पे क्या लगा है? 4 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये 4 पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 4 पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से तो बॉन्ड टूट चुका है, 1 वाला ही किससे कनेक्टेड है? 1 वाला ही आपके COOH से कनेक्टेड है। तो जब भी आप एक रिंग वाला क्वेश्चन करते हो तो रिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोगों का जो OH है और जो COH है वो एक ही कार्बन पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन इसमें और उठा लो तुम, अभी यहाँ पर आप लोगों के पास रिंग मतलब ये के क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एमई ग्रुप आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया है, यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड O आ गया। अब यहाँ पे आया कंपटीशन में OMe। अब बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है ये डिसाइड करना है। एक मिनट, चलो कुछ नहीं, तो अभी प्रोडक्ट बताना है। तो देखो, ऊपर में आप लोगों के पास एमी ग्रुप है। एमी ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इंडक्टिव करेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन? ऑब्वियसली बेचारा सिर्फ मरा आपका इंडक्टिव ही दे पाएगा। नीचे में OMe है। OMe आपका ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई तो करता है लेकिन प्लस आर भी कर देता है, और यहाँ पे इसका जो प्लस आर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू माइनस आई। तो हुआ क्या, नेट रिजल्ट क्या हुआ? नीचे वाले ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऊपर वाले ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो एमी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नीचे वाला OMe ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो तुम्हें डिसाइड करने का है। लेकिन अच्छा, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, बस वो आपको डिसाइड करना है, वो डिसाइड करो और उसका प्रोडक्ट लिख दो। तो ये काम तुम्हारे लिए है। चलो इसको लिख ही देते हैं, प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी आप लोगों का ये वाले 4th में ये OMe ग्रुप है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, मेरे से भी ये गलती हो गई, देखो मेरे से भी ये गलती हुई। मैंने यहाँ गधे के समान क्या लिख के रखा है कि यहाँ पे OMe प्लस आर देगा, यहाँ पे OMe प्लस आर नहीं देगा। रेजोनेंस ही नहीं है तो OMe प्लस आर क्यों देगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे गलती कर देती और मैं यहाँ पे प्लस आर लिख देती
तो प्लस आर की वजह से ऊपर वाले पे अटैक होता, क्योंकि ऊपर कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हे भगवान, बच गए अपन। ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे में माइनस आई है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको तो वही जगह चाहिए ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचे खाचे जाए, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये OH निगेटिव आया, ये OH निगेटिव आके अटैक किया यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो प्रोडक्ट हम लिख ही देते हैं। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देती हूँ अभी, उसमें क्या धीरे धीरे टुकुर टुकुर लिखना। कितने की रिंग बन जाएगी वो तुम बताओ? 5 की रिंग बनेगी, क्योंकि 6 का कार्बन है तो रिंग 5 की बनेगी। तो ये मैंने 5 का साइक्लोपेंटेन बना दिया। टॉप में जहाँ अटैक नहीं हुआ है वहाँ पे Me आपका वैसे ही रहेगा। उस Me के बाजू वाला OH में कन्वर्ट हो गया, उसी OH के साथ C डबल बॉन्ड OOH कनेक्टेड रहेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका OMe। बराबर, ये हो गई आपकी बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना कुछ इस प्रकार से है, ये वाला एक क्वेश्चन। आप लोगों के पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दिया है, इसको हमने इसके जैसे एक दूसरे बेंजीन रिंग से कनेक्ट किया है, लाइक बाइफिनाइल स्ट्रक्चर। बट बाजू में यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मिनट चेक कर लें दो कितने कार्बन का है, 6 का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O कर दिया, और यहाँ तुमसे कहा कि लो इसके अंदर OH नेगेटिव आप डाल दीजिए। तो ये फिलहाल कितने कार्बन का है? ये 6 का है, तो 6 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर के जो 2 बेंजीन के ग्रुप है, उन बेंजीन के ग्रुपों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के कुछ इस प्रकार से रहेगी। अच्छा, अब ये कितने कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाली रिंग 5 में। तो देखो, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये 3, ये कर दिया मैंने 4, ये कर दिया मैंने 5, ये बन गया हमारे 5 का। उसी पॉइंट पर OH होगा और उसी पॉइंट पे COOH होगा। तुम चाहो तो इस चीज़ को पूरी मैकेनिज्म के साथ कर सकते हो। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ही इक्वली रिएक्टिव है। यहाँ तो सोचना ही नहीं है कि कहाँ प्लस आई है, कहाँ माइनस आई है, कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, राइट? ऐसे में। बराबर। अच्छा, अब इसके अलावा एक इसमें थोड़ा सा नोट डालोगे अपनी कॉपी में, और नोट डालकर इस चीज़ को नोट डाउन करोगे। वो क्या है आपका नोट? आपके पास कुछ इस प्रकार का एक सबस्ट्रेट दिया गया, R', यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे R और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज अल्फा हेलो कीटोन। ठीक है, कीटोन तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड से दिख रहा है और अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा दिया गया है। ठीक है, ओके। अब इसमें ये जो R', यहाँ पे कोई भी हो सकता है R', बट इस R' के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, याद रखना, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब आपने इसकी रिएक्शन करवा दी, आपने बेस डाल दिया। ठीक है, B निगेटिव लिख देती हूँ मैं, बेस डाल दिया। तो जैसा आपका बेंजाइलिक, मतलब ये आपने जो मैकेनिज्म पढ़ी वही सेम मैकेनिज्म होगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, क्या होगा, वो समझते हैं। बेस अटैक करने आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा? ये जो भी बेस आपने यूज़ किया है इसके पास तो एक ही कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो वहीं अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये O नेगेटिव यहाँ आएगा। बराबर। उसके बाद O नेगेटिव तुम तो जानते ही हो, चलो लिख ही देते हैं स्टेप। R', उसके बाद C, ऊपर में O नेगेटिव, नीचे में आ गया B फॉर बेस, राइट साइड में कार्बन है, कार्बन के पास 2 R है और साथ ही साथ में Cl है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा? ये O नेगेटिव वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से एक को छोड़ना पड़ता है। कौन छूटता है? बेस जाता है क्या? नहीं, R जाता है, R जाएगा। R यहाँ से R नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, जो कि वापस से जाकर इस जगह पे अटैच होगा। परंतु यहाँ तो अगर पहले से 4 बॉन्ड है, अगर R वहाँ जाके अटैच हो गया, इसका मतलब तो फिर 5 बॉन्ड बना लेगा कार्बन। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा यहाँ पे? फिर जैसे ही R' वहाँ जाके ज्वाइन होगा, बेचारा Cl निकल जाएगा। ये होता है। तो यानी कि इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बन गया। कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर पे जो भी आपने बेस का प्रयोग किया वो बेस, फिर इधर पे कार्बन R और ये R'। ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने अल्फा हेलो कीटोन लिया है, इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग सेमी बेंजीलिक रिएक्शन कहते हैं। बराबर। ये कौन सी है? आपकी सेमी बेंजीलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। दिस इज अ सेमी बेंजीलिक रीअरेंजमेंट
रिएक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के क्या किए, सवाल किए हैं। अच्छा, अब इसमें मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कब आपको OH नेगेटिव का अटैक किस पे कराना है। जो लोग पीछे एल्डोल वगैरह तक पढ़ते जा रहे हैं उनको बराबर पता है, उन्हें एकदम बराबर पता है कि OH नेगेटिव। अच्छा, जिन्होंने एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ी है GOC में उनको भी ये ऑर्डर अच्छे से पता है, क्योंकि जब तक आपको ये प्लस आई माइनस आई रेजो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ कम, कहाँ पॉजिटिव कम कहाँ पॉजिटिव ज़्यादा, ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आप एसिडिटी बेसिसिटी के सवाल ही कैसे किए हो। तो इसका मतलब ये जानना ज़रूरी है। क्या इसमें कुछ पार्ट छूट गया है, कुछ मेरा बताने का है? सोच लेते हैं एक बार कि कुछ बताने लायक इसमें बच गया है क्या। तो देखो, ट्रिक बता दिए हैं, कौन कौन से कब कहाँ अटैक कराना है ये भी तुमको बता दिया है। सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी इसमें बता दी गई है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है बेंजीलिक, ठीक है, ये बेंजीलिक, यहाँ पे बेंजील तो हमें समझ गया, बेंजील कहाँ से आया। देखो, ये जो हम लोगों ने इसके लिए जो बहुत ही हमारा कॉमन सबस्ट्रेट है, कॉमन सबस्ट्रेट हमारा कौन सा है आप लोगों का, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है। इस कॉमन सबस्ट्रेट का नाम, क्योंकि PHCHO है, मतलब बेंजील है। अब बेंजीलिक इसे क्यों कहा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, दिस प्रोडक्ट इज बेंजीलिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज बेंजीलिक एसिड। तो इवन याद भी रख लो कि बेंजीलिक एसिड किसे कहते हैं। तो देयरफॉर इस रिएक्शन का जो पूरा सारांश था, वो सारांश आप लोगों का क्या था, बेंजीलिक एसिड करके था, बेंजाइल बेंजीलिक एसिड ये था। अभी कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन, 2 मिनट। ये रहा। देखो, इसका हमने सेकंड पार्ट तो कल पूरा ही सॉल्व कर लिए थे, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे। चौथे पार्ट पे मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग कल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो, सी हमारा क्या बना है, सी हमारा ये बना है, दिस इज बेंजील, दिस इज बेंजील, ठीक है। अच्छा, अब इस बेंजील में वो क्या ऐड करने को बोल रहा है, OH निगेटिव और बाद में H3O प्लस। H3O प्लस मतलब H प्लस प्रोवाइड करना है ना, तभी तो आखिरी में जो C डबल बॉन्ड O निगेटिव कार्बोक्सिलेट आनायन बनता है उसको H मिलेगा। तो ये बेंजील है। बेंजील पर अगर आप OH निगेटिव का अटैक करा रहे हो तो यानी कि क्या बनेगा, बेंजीलिक एसिड। व्हाट इज बेंजीलिक एसिड, देख लो इसमें से बेंजीलिक एसिड किसको कहते हो, दिस इज योर बेंजीलिक एसिड। इस प्राणी को हम लोग कौन सा प्राणी कहते हैं, बेंजीलिक एसिड। खत्म हो गई कहानी। अब उसके बाद आखिरी में कुछ ज़रूरी सूचनाएं, उस ज़रूरी सूचना को अच्छे से समझेंगे। देखो, मैं कुछ मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ, मॉडिफिकेशन को ध्यान से अपने छोटे से भेजे में ठूसना। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन, पिंक कलर इसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे पहले मैकेनिज्म में आ जाओ। देखो, मैकेनिज्म में क्या होता है, हम लोगों का जो एसिड का H होता है, एसिड का जो H है वो चला जाता है किसके पास, अल्कोहल के पास। तो ऐसे में बेचारा जो O रहता है वो निगेटिव हो जाता है। फिर अकेला O तो हमें अच्छा ना लगेगा, तो हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं एज अ मीडियम, तो पानी अपना H प्लस देता है। बट अगर मान लेते हैं आप लोगों ने ये चीज़ यूज़ नहीं की, अब आपके जो पेपर है एग्जामिनर, उसने आप लोगों के साथ इस तरीके का कुछ कांड किया। उसने आपको लिख कर दिया कि देखो यहाँ पे OH निगेटिव डाल रहे हैं हम लोग KOH, तो KOH डालने पे ये प्रोडक्ट बन रहा है बराबर। लेकिन अगर मैं बेस के नाम पे KOH यूज़ ही ना करूँ, फिर मतलब कहने का मतलब क्या है आपका, कहने का मतलब ये है कि बेस के नाम पर मैं यूज़ करती हूँ NaOMe, ये मेरे को यूज़ करना है। तो इससे बेस कौन होगा, इसमें ये इतना पार्ट बेस होगा, यानी कि ये जाके अटैक करेगा, समझ रहे हो, ये जाके अटैक करेगा। तो इससे कुछ प्रोडक्ट में चेंज आएगा क्या, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो ये कि देखो, जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट लिखते थे ट्रिक वाइज, वैसा नॉर्मल प्रोडक्ट तो लिख ही लेना ट्रिक वाइज, लेकिन उस ट्रिक में जो OH था वो OH हट जाएगा और उस OH के बजाय ये आपका OMe आ जाएगा। ये फ़र्क पड़ेगा सबसे बड़ा, ठीक है। जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट लिखते थे, ठीक है, बेंजील बेंजाइलिक की ट्रिक के अनुसार वैसा नॉर्मल प्रोडक्ट लिख लेना और बाद में उसी OH को हटा के क्या कर देना, आप लोग OMe लगा देना। क्यों OMe, क्योंकि इस बार बेस उसने KOH लेने को नहीं कहा है, पूरी मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कि ये आपका साइक्लोपेंटेन का क्वेश्चन है, OH निगेटिव डाला तो ये प्रोडक्ट बना। अगर मैं OH निगेटिव नहीं डालती और OH निगेटिव के बदले में
मैं तुमसे कहूँ कि ये डालेंगे Me3CONA, तो Na को छोड़ दो, ये पूरा पार्ट बेस बनेगा। क्या होगा प्रोडक्ट, तुमने प्रोडक्ट बना लिया है ना नॉर्मल वाला, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोडक्ट है, उस नॉर्मल प्रोडक्ट को नॉर्मल रहने दो, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, OH वैसे का वैसी, जो C डबल बॉन्ड OH वाला है, जैसे ये जो COOH है इसमें C डबल बॉन्ड O होगा, और जो OH होगा उस OH को गेट आउट करो, उस OH के बदले में ये पूरा पार्ट लगा दो, यानी कि O से कार्बन, और कार्बन से कितने ग्रुप, 3 Me ग्रुप। तो नॉर्मल प्रोडक्ट लिख लिया करो, और उसके बाद जो बेस का नेगेटिव पार्ट है वो उठा के वहाँ पे चिपका दिया करो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि देखो इसमें आपको NaOET यूज़ करना है, तो ये आपका बेस पार्ट है। कैसे करेंगे, ये जो आपने नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया है उसको नॉर्मल रहने दो, ठीक है, उस नॉर्मल में बस कुछ चेंजेस करते हैं। ये रिंग में ऊपर का Me वैसे का वैसी, अल्कोहल वाला ग्रुप वैसे का वैसी, OMe वाला ग्रुप वैसे का वैसी, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड O है वो भी वैसे का वैसी, वहाँ से OH हटेगा। याद रखना कार्बोक्सिलिक का OH हटाना है और उसके बदले में क्या लगाना है, OET लगाना है, ये इस तरीके से। तो बेस बदले जा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बेस के नाम पे आप लोगों को हमेशा वो क्वेश्चन में क्या दे, OH KOH NaOH ऐसा कुछ दे, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके बेंजील या बेंजीलिक रीअरेंजमेंट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने हैं, 15 से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा वो अलग से, उसको कल मैं डाल दूँगी, या हो सकता है 2 या 3 दिन बाद में डालूँ, पहले बैकमन और विटिक वगैरह ये सब कंप्लीट कर लेने के बाद, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब वो होमवर्क वाला पार्ट क्या है उसको ऊपर देखना, अभी PDF शेयर होगी, तो शेयर्ड PDF में तुम लोगों को ऑलरेडी ये वाली चीज़ मिल जाएगी। कैसे, कहाँ है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, बना लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। ये देखो, इसको देखना, तुम्हारी पैच रिएक्शन सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये मैच द पेयर है, ये करके रखने हैं, इसका अटेम्प्ट रेडी रखना। इसका जो है इसका आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि तुम इसका टैली कर सको जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, और इस वाले का आंसर तो कल जब हम क्लास स्टार्ट होगी तब इसका डिस्कशन ही कर लेंगे, या हाँ डिस्कशन ही कर लेंगे, या फिर देखेंगे इसका भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, कर लेना इतना, ठीक है। चलो तो फिर अभी हम ओवर करते हैं इस चीज़ को।